Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. इंडिया पूरे टूर के लिए एक व्हाइट बॉल लेग होगा जिसकी शुरुआत होगी T20I सीरीज से जैक, और उस T20I में भी दो स्क्वाड्स हैं। एक पहला टेस्ट मैच जो है वो साउथहैम्पटन में खेला जाएगा, जहां पर विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा की सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी। लेकिन आप कहेंगे जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए वो ये है कि रोहित शर्मा वापस आ गए, फिट है एकदम, नेगेटिव रिजल्ट आ गया और नेट्स में भी पहुंच गए। जी हाँ, बिल्कुल। और वो चीज़ ज़रूर देखनी होगी। और भी शेड्यूल भी आप देखोगे ना तो इतना टाइट शेड्यूल है, तो वो चीज़ भी ज़रूर एक आपका मतलब एक मॉडर्न डे क्रिकेट का भी हिस्सा हुआ है ना। हाँ बिल्कुल, कोविड टाइम से भी आपको एक शेड्यूल जो पूरा कंडेंस हो गया है, हर जगह आपको मतलब एक सीरीज के बाद अगली सीरीज, ये सीरीज जैसे ही खत्म होगी उसके बाद अगली सीरीज भी आएगी। हाँ, तो इन T20s के लिए रोहित शर्मा वापसी करेंगे, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। देखना होगा कि इस सीरीज में क्या होगा। जॉस बटलर दूसरी तरफ से होंगे, वो भी देखना है कि वो किस तरीके के कप्तान है, किस तरीके से अपनी टीम को आगे ले जाएंगे। हाँ, तो एक्साइटिंग तो टाइम जरूर है आगे। बिल्कुल। और जैक, एक चीज जो राहुल द्रविड़ ने कही थी, उन्होंने कहा था कि इस श्रृंखला से अब आप देखने लग जाएंगे कि जिस तरीके की टीम हम T20 वर्ल्ड कप में खिलाना चाहते हैं, कुछ उस तरीके के कॉम्बिनेशंस दिखेंगे। अगर हम नजर डालें भारत के स्क्वाड पर इस पहले T20I के लिए, तो जैसे मैंने कहा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और बुमराह की सर्विसेज यहाँ अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन और ऋषभ पंत भी नहीं होंगे। तो जो एस्ट्रिस्क जिनके अगेंस्ट लगा हुआ है वो नहीं होंगे यहाँ पर, श्रेयस अय्यर भी उनमें से एक है, लेकिन उनके अलावा बाकी अवेलेबल होंगे। तो आप कैसे देखते हैं शेप होते हुए इस भारतीय 11 को, और कौन से वो प्लेयर्स हैं जो अपना मार्क छोड़ना चाहेंगे यहाँ, क्योंकि अब से तो तैयारी पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी उस T20 वर्ल्ड कप। हाँ बिल्कुल, देखिए, और होनी भी चाहिए। कंडीशंस हालांकि थोड़े विपरीत होंगे, मतलब ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस और इंग्लैंड की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो वो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी होगी। दूसरा, देखिए, जब आप इतना बड़ा स्क्वाड हो ना, तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और किस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। हाँ, रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, ये चीज़ बिल्कुल पक्की है। फिर अगर ऋषभ पंत नहीं है तो फिर ईशान किशन जो होंगे, वो जो दूसरे ओपनर होंगे वहां पर, वो आप सोच सकते हो। सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर में जरूर आपको नजर आएंगे। क्या संजू सैमसन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो चीज देखने वाली होगी। एक ही गेम के लिए है, लेकिन वो जी फर्स्ट T20I के लिए। तो नहीं, वो तो है, मतलब स्क्वाड में है, लेकिन जब आपके पास ईशान किशन भी है तो फिर आपको पता नहीं है, और दिनेश कार्तिक ऑर्डर में, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि दीपक हुडा ने आपके लिए 100 बनाया है। हाँ जी, करेक्ट। तो फिर अगर आपने उनके साथ जाना है तो फिर मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव तो 5 नंबर पे खेल रहे थे, तो वो भी चीज देखनी होगी। तो इसलिए हमको वेट करना होगा पहले मैच का देखने के लिए। फिर हार्दिक पांड्या नीचे खेलेंगे तो आपके 5-6 नंबर पे तो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक हो गए। हुडा को अगर आपने खिलाना है क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में थे, तो वो भी हो गए। तो ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, वो भी देखना होगा फिर। तो काफी मतलब इसमें इतने जब बड़े स्क्वाड होता है तो फिर आपको देखना पड़ता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट सोच रही है। तो पहले मैच का इंतजार करते हैं, जब हम तो टॉस के बाद जाते हैं ना, फिर टॉस करेंगे टीम है। लेकिन ये सारे ऑप्शंस जरूर है, लेकिन इसमें से आप किस तरीके से सोच रहे हो ये आपको पता चल जाए। मतलब मुझे लगता है ईशान किशन और संजू सैमसन में से दोनों में से एक खेलेंगे। हाँ, अगर आप मतलब ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाना चाह रहे हो तो फिर आप अलग तरीके से सोच सकते हो। फिर आपके लिए कीपर के लिए आपको मिडिल ऑर्डर में आप दिनेश कार्तिक का भी नाम है वहां पर, दिनेश कार्तिक भी है। तो ये सारी चीजें मतलब देखनी होगी। वो एक एडेड एडवांटेज हो गया अभी आपके लिए, अगर दिनेश कार्तिक एज अ फिनिशर खेल रहे हैं तो फिर तो विकेट कीपिंग में। लेकिन ईशान किशन तो हाईएस्ट रन गेटर है ना फिलहाल। बिल्कुल करेक्ट। उनको तो पिछले साल से आईसीसी के रैंकिंग में भी काफी ऊपर है, तो मुझे लगता है वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो फिर तो नीचे क्या होता है ये चीज देखने वाली होगी। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर चैलेंज भी एक अलग फेस करेंगे जैक, क्योंकि इंग्लैंड की जो व्हाइट बॉल टीम है, ऑफ कोर्स रेड बॉल टीम ने अपना प्रॉवेस दिखाया है, लेकिन व्हाइट बॉल टीम जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है पिछले कुछ सालों में, और जिस तरीके से रन्स बना रहे हैं, और ओडीआई था वो नेदरलैंड्स में, लेकिन वहां कुछ 500 रन के आसपास बना दिए थे, 500 का लक्ष्य दिया था उन्होंने शायद नेदरलैंड्स को। और जिस तरीके से वो खेलते हैं, उनको ऊपर से नीचे तक एक ही तरीका आता है खेलने का, तो एक अच्छा टेस्ट होगा भारत के गेंदबाजों के लिए।
हाँ, बिल्कुल और अगर आप उस गेंदबाज़ी पर भी नज़र डालो ना तो भुवनेश्वर जी। कुमार तो उधर होंगे ही। आप एक जो सीनियर गेंदबाज़ के रूप में आपको जो एक बॉलर की वहाँ पर ज़रूरत होती है, जो दूसरे गेंदबाज़ों को भी थोड़ा साथ में लेके चले, तो वो गेंदबाज़ ज़रूर वो है। चहल बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, तो वो भी देखना जी। होगा कि किस किस तरीके से इस सीरीज़ में देखते हैं, क्योंकि आपके पास बिश्नोई है, चहल है, जी। फिर आपको देखना होगा कि अक्सर रवींद्र जडेजा में से जुगल कौन है, जी। फिर तेज़ गेंदबाज़ में उमरान भी खेले थे, आवेश भी है वहाँ पर, अर्शदीप सिंह को अब तक मौका नहीं मिला है, जी। लेकिन वो भी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हो, तो वर्ल्ड कप में तो आपको पता है कि बुमराह होंगे, तो बुमराह के साथ भुवनेश्वर कुमार है, फिर हर्षल पटेल को देखना होगा, तो आप किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने देख रहे हो, उस पर हुँ। निर्भर करता है, और किस तरीके से आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को देख रहे हो। तो ऑलराउंडर का होना तो बहुत एक अहम चीज़ के हिसाब से तो आपको देखा ही जाएगा, तभी हार्दिक पांड्या कितनी गेंदबाज़ी करेंगे वो भी देखना होगा। तो हुँ। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब कॉम्बिनेशन का हिस्सा बनती है। अभी अगर मैनेजमेंट ने और राहुल द्रविड़ ने अगर कहा है कि हम ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के हिसाब से सोचने को देख रहे हैं, तो इस हुँ। सीरीज़ में मुझे लगता है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से गेंदबाज़ों की तरफ आप देख रहे हो, करेक्ट। और किस तरीके की रणनीति आप बनाना चाहते हो। तो वो चीज़ें मुझे लगता है इस सीरीज़ में कुछ न कुछ आपको अंदाज़ा ज़रूर है। आइए देखते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड पर भी नज़र डालते हैं। जॉस बटलर कप्तान है वहाँ। ऑफ कोर्स ओवेन मॉर्गन ने अलविदा कहा है गेम को। जॉस बटलर जिस तरीके के फॉर्म में हैं और वो बड़ा बदलाव है वहाँ पर। उनके अलावा जिस तरीके के फॉर्म में जेसन रॉय हैं, डेविड मलान को भी रन्स मिले हैं, फिल सॉल्ट बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और फिर वो नाम ज़ैक लियम लिविंगस्टन, जिनसे मेरे को नहीं लगता दुनिया का कोई गेंदबाज है जो उनको गेंदबाजी करना चाह रहा है इस समय। और उसके बाद उनके पास बहुत ही बड़ा एक ऑलराउंडर्स का कंटिंजेंट भी है, चाहे वो मोइन अली हो, सैम करन हो, डेविड विली हो, क्रिस जॉर्डन भी कभी-कभी बल्लेबाजी कर लेते हैं, टिमोर मिल्स हैं। तो एक बहुत ही वेल राउंडेड सा स्क्वाड है ज़ैक। हाँ, बिल्कुल ऊपर से भी अगर आप देखोगे तो डेविड मलान है, जेसन रॉय जो काफ़ी दिग्गज नाम है इस जी। फॉर्मेट के, जॉस जॉस बटलर, लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन भी वापसी करते नज़र आएँगे, मुझे ऐसे लग रहा है वो भी एक बहुत बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। तो आपके पास ज़रूर वो फायर पावर है, मतलब इस हुँ। फॉर्मेट के लिए जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ आपके पास ज़रूर है। देखना होगा कि क्रिस जॉर्डन, तमाल मिल्स, रीस टॉपली, उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है इंग्लैंड का, वो हुँ। ज़रूर देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन बैटिंग में जब आप देखते हो तो एक सॉलिडिटी ज़रूर नज़र आती है। अगर आप इस स्क्वाड की तरफ देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि इनकी स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा तवज्जो बैटिंग की तरफ ही देते हैं। मतलब हुँ। आपको हो सकता है इस सीरीज़ में थोड़े से हाई स्कोरिंग मैचेस ज़रूर देखने मिलेंगे, क्योंकि ये उस तरीके की क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो जो आपने आयरलैंड का जो आप एग्ज़ाम्पल दे रहे थे ना कि 200 के ऊपर हुए थे जी। रन, और फिर वो चेज़ भी करने देख रहे थे आयरलैंड। तो कुछ उस तरीके का भी आपको चीज़ यहाँ पे देखने मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टीमों में जब आप देख रहे हो तो काफ़ी हुँ। ज़्यादा टी20 फॉर्मेट के हिसाब से एक फायर पावर है। तो मज़ा तो ज़रूर आएगा, और मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सीरीज़ हो सकता है थोड़ी हाई रन स्कोरिंग सीरीज़ हो।